दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चूंग में बनाए गए बंद पानी रोक न सके। चूंग में पानी दाखिल, रावी से ठोकर न्याज बेग तक, मोटर से नीचे बेशतर आबादियों में हर तरफ पानी ही पानी। मंजूर गार्डन, बरकत कॉलोनी, मोनवाल में भी सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया ने घर खाली करने की हिदायत कर दी। मुतासरीन अहले खाना को लेकर मोटरवे पर आ गए। दरियाए चनाब का बहाव कम न हुआ। चिन्योट और झंग को शदीद खतरा। चिन्योट में 9 से 10 लाख क्यूसिक का रेला मुतवक्किल। पंजाब के दरियाओं में सैलाब, मुंहजोर पानी बस्तियां उजाड़ने लगा। चिन्योट में आबादी को बचाने के लिए हरसा शेख और कोट मोहम्मद यार के करीब बंद पर बारूद लगा दिया गया। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कामरान पार्क और करीबी आबादियों में पानी घरों तक आ गया। फर्रुखाबाद में 2 से 3 फीट पानी जमा। मकीनों ने कीमती सामान छतों और दीगर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। बहावल नगर की सैकड़ों बस्तियां आबी रैले की जद में आ गईं। तेज बहाव ने आर्जी बंद तोड़ दिए। फसलें बर्बाद, मकान डूब गए। आरिफवाला में फसलें मलिया मेट, घर तबाह हो गए। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद और खान की बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब में सैलाब से 1 लाख लोग बेघर, बिफरे। दरियाओं ने फसलें बर्बाद, मकान मिलिया मेट कर डाले। वज़ीराबाद में दरियाए चनाब का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। हैदर कॉलोनी शदीद मुतासर हुई। मकान पानी में डूब गए। मकीन सड़कों पर इमदाद के मुंतजिर। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैकड़ों एकड़ कपास, मिर्च और मकई समेत दीगर फसलें तबाह। इलाका मकीन कहते हैं चंदा करके बंद बनाया, मजीद पानी आया तो बंद टूट जाएगा। सियालकोट में शदीद बारिशों का पानी अभी तक न निकाला जा सका। तूफानी बारिश से घर, मोहल्ले, गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पिंडी भटिया में भी सैलाब। सैकड़ों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मवेशियों के लिए चारा भी नापैद हो गया। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में एयरलिफ्ट ऑपरेशन। दरियाए चनाब के करीबी इलाकों में फंसे अफराद को निकाल लिया। पाक फौज के जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जलालपुर भटिया में 3 अफराद सैलाब में बह गए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एक की तलाश जारी। पाक फौज का सरगोधा के इलाके गरना पठाना में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन को मुफ्त तबी इमदाद फराहम की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। लोधरा, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर में थीम पार्क एरिया से रेस्क्यू बोट के जरिए 7 अफराद को बचा लिया गया। चिन्योट के मौजा डोहमी में सैलाब में फंसे 3 साला बच्चे समेत 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोलने का फैसला। एनडीएमए की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया। एनडीएमए के मुताबिक रावल डैम का लेवल 1751 फुट पहुंच गया। स्पिलवेज खुलने के बाद कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा होगा। कोरंग नाले से मुल्हक्का वादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। वक्त जाया किए बगैर पानी के जखायर बनाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डैमों की जरूरत पर जोर। कहा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद नुकसान हुआ। शुमाली इलाकों में छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। कुदरती आफात के निशाने पर हैं, मिलकर मुकाबला करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला पंजाब के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी में डूबे अजला का फजाई जायजा लिया। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस है। एनडीएमए और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुअस्सर पेशगी इत्तलात के बाइस नुकसान कम हुआ है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा।
जिंदगियां बचाने के लिए डैम बनाना होंगे। सियासत से बालातर होकर मुल्की मुफाद में फैसले कर लेने चाहिए। पानी को महफूज बनाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। सैलाब के पानी को महफूज बनाकर ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शाहदरा के दौरे पर गुफ्तगू। कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज का कहना था, रावी में इतना पानी नहीं देखा। पंजाब में गैर मामूली बारिशें हुई, गुंजाइश से बहुत ज्यादा पानी आया। हुकूमती गफलत से किसी की जान नहीं गई। पंजाब हुकूमत मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेगी। हमने जितना पैसा सैलाबों के चक्कर में लोगों के कंपेंसेशन में लगाया है, इतने में इतने डैम बन गए होते कि ये जो पानी हम पे अल्लाह माफ करे अजाब बन के आता है, ये हमारे लिए अजाब ना बनता बल्कि नेमत बन जाता। हमें डैम बनाना होंगे, जहां जरूरी हो वहां डैम बनाएंगे ताकि पानी की शक्ल में अजाब रहमत बन जाए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कल एक दुकानदार ने बताया 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए मिले। मैं कहता हूँ शुक्र करो, पहले आपको 5 लाख भी नहीं मिलते थे। मुआवजों को हमने डबल किया। वजीर आला KP ने कहा, सैलाब से नुकसानात पर दुख हुआ। पंजाब की आवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है। जहां जरूरत पड़ी पंजाब से भरपूर ताउन करेंगे। डैम ना बनाने की वजह से ये जो भारतीय दहशतगर्दी का हम शिकार हैं, तो हमें इसका मुस्तकिल हल बनाना पड़ेगा। लेकिन आज बड़े डैम ना होने की वजह से और कुछ डैम्स पे सियासत होने की वजह से ये सिलसिला रुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। डैम ना बनाने की वजह से पाकिस्तान आबी दहशतगर्दी का निशाना बना। डैम पर सियासत होने की वजह से काम नहीं हुआ। हमें इसका मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं, वज़ीर आज़म से अपील है तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद करें। मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सब सर जोड़कर बैठें ताकि उसका मुस्तकिल हल निकाला जा सके। वज़ीर आज़म को खत लिखा है, एक दिन शजरकारी मुहिम के लिए रखें। पंजाब में सूरत हाल गंभीर है। 2 ट्रकों में 3 करोड़ मालियत का सामान पंजाब भेजेंगे। कराची की ताजिर बरादरी से राबिता है, पंजाब के मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जाएगी। कालाबाग डैम एक मुतनाज़ा हो गया, चले गलत हुआ सही हुआ, 3 असेंबलियों ने कर दिया। दीगर डैमों पे किसने रोका था? उनको क्यों डिले किया गया उनका बनना? उस पे तो किसी ने नहीं रोका। 2 डैम जो बन रहे हैं उनको बनाएं। मुल्क में डैम बनने चाहिए। दयामिर भाषा डैम के लिए पीपल्स पार्टी हाजिर है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, भाषा डैम के लिए 1500 अरब की मजीद जरूरत है। जो डैम बन रहे हैं उसकी फंड रेजिंग के लिए तैयार हैं। सायरा अफजल तारिर ने कहा, डैम की बात हो तो कोई और रंग दे दिया जाता है। मुशर्रफ दौर में ख्याल था कालाबाग डैम हकीकत बनेगा, लेकिन डैम ना बन सका। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती पहलू मद्देनजर रखकर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मानसून का नया सिलसिला खतरनाक हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। कौम तकसीम से बालातर होकर सैलाबी बहरान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। इत्तेहाद की ताकत से पहले भी बहरानों का सामना किया, अब भी सुरखरू होंगे। शिरजील मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। इस वक्त तक सूबे में हंगामी सूरत हाल नहीं है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। हर किस्म के नुकसान से बचने के लिए हम तैयार हैं। अभी गुजरगाहों पर तामीरात गैर कानूनी हैं, उनका मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, सैलाब मुतासरीन को उनके माली नुकसान का मुआवजा अदा किया जाएगा। बर वक्त और मरबूत कोशिशों के बायस जानी नुकसान कम हुआ। DG PDM में इरफान काठिया का कहना है, रावी में पानी का बहाव तेज है, अतराफ की आबादी खाली करा ली गई है। चिन्योट और झंग में पानी का बहाव बढ़ने का खदशा है। कहीं पर बंद तोड़ने की जरूरत पड़ी तो तोड़ेंगे।
कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हफ्ते से मंगल तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्ठा, सजावल बदीन और थरपारकर में बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, दादू, सखर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर में भी 30 अगस्त से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवाल समेत शुमाल मशरकी अजला में 30 और 31 अगस्त को बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। गवादर, पंजगोर, खुजदार, नसबेला, कलात में कल से 1 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है। भारत की अपने सिख शहरियों के खिलाफ बेयाबी जा रही है। भारत की हुकाम ने चामीरा डैम को मुकम्मल तौर पर भरने दिया और फिर पानी छोड़ दिया। सिख आबादी की जमीनें पानी से भर गईं। पवंग डैम ने भी खतरे की सतह अबूर कर ली। मोदी सरकार जानबूझकर डैमों को मुकम्मल भरने दे रही है और फिर अचानक पानी छोड़ दिया जाता है। इसके नतीजे में सरहद के दोनों जानिब पंजाब में तबाही मच रही है। भारतीय पंजाब में सिख अपनी मदद आप के तहत अपना बचाव कर रहे हैं। दिल्ली से कोई मदद नहीं मिल रही। मैं 4 कमेटियों में था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। हमने रिजाइन कर दिया जी, कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमने रेजिग्नेशन दे दी। आगे देखते हैं किस तरीके बढ़ाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर कानून व इंसाफ समेत 3 कमेटियों से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब हमने इस्तीफे दे दिए हैं। पीटीआई के चीफ विप मलिक आमिर डोगर भी तमाम कमेटियों से मुस्ताफी। पीटीआई के 18 अरकान कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके। पीटीआई अरकान 34 कायमा कमेटियों का हिस्सा हैं। बानी ने अरकान को इस्तीफों की हिदायत की थी। हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में तोसी कर दी। एनसीसीआईए को तहकीकाती और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी करार दे दिया गया। एजेंसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी मिल गए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के शेड्यूल 1 में मजीद तरमीम कर दी गई। एनसीसीआईए को साइबर टेररिज्म, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, शनाख्ती मालूमात के गैर कानूनी इस्तेमाल की तहकीकात का इख्तियार मिल गया। सिम कार्ड्स के गैर कानूनी इजरा, बच्चों की हिरासत को कमर्शलाइज करने और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक तहकीकात भी एनसीसीआईए करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन के लिए 30 अरब रुपए से जायद का पैकेज मंजूर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में इक्तिसादी राबता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के प्लान की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के साथ मुलाजमीन को 30 अरब 20 करोड़ पेंशन मिलेगी। इलामिया के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के असासे रवा माली साल फरोख्त किए जाएंगे। चार्ल्स गुडमन ने अमरीकी काउंसिल जनरल कराची का ओहदा संभाल लिया। चार्ल्स गुडमन की वजीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध की आवाम 5000 साल कदीम तहजीब के वारिस हैं। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा, सिंध के सकाफती वर्से का दौरा करूंगा। कराची अच्छे खानों के बाइस मशहूर है। चार्ल्स गुडमन सीनियर अमरीकी सिफारतकार और वसी आलमी तजुर्बे के हामिल हैं। न्यूजीलैंड, कोसोवो, पेरू, लैटविया, पाकिस्तान, अर्जेंटाइन और जॉर्जिया में सिफारती खदमात अंजाम दे चुके हैं। चार्ल्स गुडमन का अज़्म अमरीका और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बरतानिया तरक्की के सफर में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग देना चाहते हैं। मुलाकात में दहशतगर्दी और मनशियात के खिलाफ इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत। जेन मेरियट ने पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। बन्नू में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर। थाना कैंट की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर फरार हो गए।
शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त रियाज शाह के नाम से हुई। पेशावर के इलाके दाऊदज़ई में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से खवातीन समेत 3 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया बच्चों की लड़ाई के नतीजे में पेश आया। लाशें पोस्टमार्टम के अस्पताल मुंतकिल करके वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में अल आसिफ स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने सड़क पार करती खातून और उसकी भांजी को कुचल दिया। 11 साल की बच्ची मौके पर दम तोड़ गई। हादसे के बाद कोस्टर ड्राइवर फरार। पुलिस ने कोस्टर तहवील में ले ली। हादसे में जाँ बहक बच्ची की शनाख्त रहीमा के नाम से हुई। जख्मी खाला को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सर सैयद के इलाके से बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम। नामालूम मुल्जिमान 4 साला मूसा को कार में अगवा करके ले जा रहे थे। शहरी की इत्तला पर मददगार 15 ने मुल्जिमान का पीछा किया। पुलिस को देखकर मुल्जिमान बच्चे को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तानियों का जज्बा, अफगानों का जोश और यूएई का जुनून। शारजा में ट्राई सीरीज के सनसनीखेज मुकाबले आज से शुरू होंगे। इफ्तिताही मैच में पाक अफगान टीमों में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कौमी खिलाड़ियों का फोटो शूट भी हुआ। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने स्टेडियम आने वाले अफगान तमाशाइयों से पुरअमन रहने की अपील कर दी। कहा, क्रिकेट इत्तेहाद का जरिया है जो लोगों और कौमों को इकट्ठा करता है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, हमारी टीम अच्छी है, फैंस को मायूस नहीं करेंगे। यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम भी सरप्राइज करने के लिए पुरअज़्म। बोले, दोनों टीमों को टफ टाइम देंगे और जीत के लिए मैदान में आएंगे। और नामवर गुलकार परवेज मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। परवेज मेहदी ने 70 की दहाई में फनी सफर का आगाज किया। रेडियो पाकिस्तान के लिए गाए गए गीत मैं जाना परदेस ने परवेज मेहदी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फन्ने गायकी के लिए खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से परवेज मेहदी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।